हाँ लिखे तो है ही है। हाँ तंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। वशिष्ठ जी भगवान राम भगवान राम जी के पास गए, बोले कि ये उपरहित का कर्म जो है बहुत निंदनीय है, मैं नहीं लेना चाहता था। तब पिताजी ब्रह्मा जी, मेरे पिताजी जो ब्रह्मा जी आगे बोले कि पुत्र तुम ये ले लो, ये कर्म तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भगवान का अवतार होने वाला है। फिर विचार करके वो कहा कि जो कुछ भी किया जाता है उनके लिए ही करता हूँ और वो ही इसमें अवतार लेंगे, तो अच्छा है, ऐसा धर्म ना, यही समान कह के उसको स्वीकार कर लिया। फिर भगवान से प्रार्थना किया, बोला, भगवान को सुना रहे हैं वो कौन, वशिष्ठ जी। फिर कहा जितना जप तप नियम जो कुछ भी किया जाता है, पढ़ना लिखना, ये सब का एक ही फल है कि आपके चरणों में प्रीति हो ना। हाँ बोला सामान्य भाषा में बोला कहता, नहीं तो बड़े के लिए बोले ही कहना ऐसा अच्छा रहेगा, समझे। लेकिन ने आ गया तो बोला ही बोलना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने बोला, समझे, वहाँ बोले ठीक नहीं, वो गलत हो जाएगा। ने शब्द आ गया ना, जिस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं वो जो, तो वो कह रहे, जैसे गुरु ने कहा, वहाँ गुरु ने कहे बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, समझे। तो ये ध्यान, वो चिन्ह लग जाता है ना, कर्ता चिन्ह लग जाता है तब ऐसे होता है। चलिए, तो वशिष्ठ जी ने कहा उनको, राम जी को विशेषता बताई, तो कहा जितने भी हैं शास्त्र आदि और सज्जन आदि जो कुछ वे सब का एक ही फल क्या है कि आपके चरणों में प्रीति हो। बिना जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक अंतर में जो मलिनता है, दूषित हृदयता है, वो ख़त्म नहीं होगा। और जिसके अंतःकरण में प्रेम हो गया, उसका वही सबसे, वही ज्ञानी है, वही सर्वज्ञ है, कहा वही पंडित है, वही सब लक्षण से युक्त है। कहा इसीलिए हे राम जी कृपा करके मुझे अपने चरण में प्रेम दो, ऐसा प्रेम दो कि वो कभी घटे नहीं, एक जैसा बना रहे। इतना होने के बाद तब पार्वती जी को फिर भगवान शिव, ये कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को महादेव जी, फिर महादेव जी को अब पार्वती जी बोलती है। प्रसंग आगे आ रहा है। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रत धारी। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रत धारी। नर सहस्त्रमः का हजारों मनुष्यों में, हे पुरारी, पुरारी संबोधन है, हे पुरारी, हे भगवान। पूर्व अरि मतलब होता है शत्रु ना, पूर्व दैत्य को मारने वाले हैं, इसीलिए उसको पुरारी कहा, समझे। वो 3 पूर्व था, एक स्वर्ण का, एक चांदी का, एक लोहा का। 3 पूर्व में दैत्य रहते तो आकाश में ही चलता था 3, और वो किसी देवता से नाश नहीं होता, मरता नहीं था वो, और वरदान था एक ही साथ तीनों पूर्व को नष्ट करेगा तभी वो मरेगा। तब फिर उसी को भगवान शिव वर्ष में एक बार वो एक जगह आ जाता था तीनों, कुछ समय के लिए, उसी समय मारेगा तो मरेगा। तो ऐसे वो तीनों पूर्व को नष्ट किए थे, इसीलिए पुरारी कहा। तो कहा हे कौन सा था, सोने का, लोहा का, चांदी का, चांदी, सोना चांदी लोहा। हजारों मनुष्यों में कोई एक क्या होता है, धर्मात्मा होता है, धर्म व्रत को पालन करने वाला होता है। देखिए गांव में एक मंदिर रहेगा तो कितने लोग रहते हैं, गांव में बहुत लोग रहते हैं, थोड़े लोग मंदिर में जाते हैं ना, पानी चढ़ाने, फूल चढ़ाने, पत्ती चढ़ाने, जो भी है पूजा करने के लिए, सामान्य रूप से समझिए बहुत कम लोग जाते हैं। अब मेला में देखिए तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, सब जाता है, उसको मन लगता है, लेकिन भगवान के चरणों में मन नहीं लगता है। इसीलिए कहा हजारों मनुष्य में कोई कोई होता है जिसको धर्म कर्म अच्छा लगता है,
और आगे आप बोल रहे हैं धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रत होई। धर्मशील कोटिक मह कोई विषय विमुख विराग रत होई। का करोड़ों वो धर्मात्माओं में धर्म का पालन करने वाला, शील यहाँ धर्मशील, धर्म का पालन करने वाले में कहा करोड़ों ऐसा धर्म का पालन करने वाला हो तो विषय मुख विराग रत होई, मतलब कोई होई करा कोई ही ऐसा होता है विषय से विमुख होकर के वैराग युक्त होकर के विषय से विमुख, वैरागी होकर के विषय से विमुख कोई होता है ना, कि वो भजन में मन लगे, संसार में मन नहीं लगे। मंदिर का जाएगा, मस्जिद जाएगा, गिरजाघर जाएगा, लेकिन विषय से मन उसको नहीं हटता है। उसमें विषय में थोड़ा देर के लिए नियम पूरा करने के लिए चल जाता है, लेकिन कोई ऐसा है जो कि नहीं, वो जैसे जाता है जैसे शुद्ध मन से मंदिर में, फिर बाद में भी वो भजन ध्यान सत्संग में अपने समय देता रहता है। ऐसा कहा वो करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक एक होता है कि विषय के प्रति अपने मन को हटाता है। अब आगे फिर कह रहा है कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। विषय से विमुख जो विरक्त है, ऐसे करोड़ों विरक्त विषय मुख विरक्त होने पर का सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान किसी किसी को ही मिलता है न, कि क्या करने से क्या होगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, ये ऐसा सही ज्ञान किसी किसी को मिलता है। आगे का ज्ञानवंत कोटिक मह को जीवन मुक्त सकृत जग सो। ज्ञानवंत कोटिक मह को जीवन मुक्त सकृत जग सो। अब क्या बोल रहा है आगे, कह रहा है वो जो होगा सम्यक ज्ञान जिसको प्राप्त होगा, हाँ परमात्मा की भक्ति ही करनी चाहिए, संसार में दूसरा कुछ नहीं करना चाहिए ना। करा ऐसा सही ज्ञान हो गया, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको सही ज्ञान है तो कितना देर भजन ध्यान में मन लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं। वो कह रहा ज्ञान तो है लेकिन उसमें भी बहुत भजन, आप कोई लगाता भी है तो करोड़ों लोग भजन करने में मन लगाता है तो जीवन मुक्त की दशा किसी एक को मिलती है, सभी तो जीवन मुक्त नहीं होते हैं। होंगे काल समय पा करके, जैसी साधना रहेगी, जितना दृढ़ होते जाएंगे स्नेह वो होगा। सकृत मतलब कोई एक होता है, सकृत मतलब एक, सकृत एक घर एक ही अर्थ में आता है। जीवन मुक्त सकृत जग कोई, का जग में कोई एक जीवन मुक्त होते हैं। आगे कह रहा है 3 सहस्र मह सब सुख खाने। 3 सहस्र मह सब सुख खानी ब्रह्मलीन विज्ञानी। 3 सहस्र मह सब सुख खाने दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। कहाँ ऐसे जीवन मुक्त जो है हजारों जीवन मुक्त में का 3 वैसे हजारों कोई जीवन मुक्त है तो सब सुख की खानी जो ब्रह्मलीन विज्ञान अनुभव ज्ञान की अवस्था है, ऐसे किसी किसी को प्राप्त होती है। और आगे क्या बोल रहे हैं, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। हाँ का पहले कहा धर्मशील आया ना, धर्मशील कोटिक में धर्म पहले क्या बोला, नरशास्त्र में सुनहु पुरारी को वही धर्म व्रतधारी। तो जितने बात ऊपर आई है उन सबको समेट के एक बार में बोल रहे हैं। करा पहले धर्म आया, फिर शील आया ना धर्मशील, उसके बाद विरक्त आया विषय विमुख विरागरत होई, और फिर ज्ञानी आया कोटि विरक्त मध्य श्रुति का समय ज्ञान सकृत को लही, तो ये ज्ञान हो गया। और फिर ज्ञानवंत कोटिक मह को जीवन मुक्त सकृत जग सो, तो जीवन मुक्त। और फिर ब्रह्म पे आ गया 3 सहस्र दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, तो उसको लेके कहा ब्रह्म।
का धर्मशील, विरक्त, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्म में लीन, ऐसे जो प्राणी हैं, जीव हैं, जो भक्त हैं, भक्त को तो अलग से गिन रहे हैं, सब ते दुर्लभ, सब ते उन सभी में, सभी वो जितने कहे गए उन सभी में क्या है, दुर्लभ हे सूर्य राया, महादेव जी को कह रहे हैं। राम भगति रत गत मद माया, राम भगति में माया मोह से रहित राम भक्ति में लगा हुआ कोई दुर्लभ ही होते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। अभिमान, अहंकार, हाँ अहंकार को ही अभिमान कहते हैं। छल क्या कहते हैं, जैसा आप हैं वैसा आप दिखाते नहीं, वही छल है। जैसे आपकी स्वाभाविक स्थिति है उससे अलग अपने को दिखाना छल है। बढ़ चढ़ कर, हाँ, बढ़ चढ़ के दिखाना वो छल है। अभिमान है जो आप जैसा हैं उसका प्रदर्शन करना, यही अभिमान है। जितना आप हैं, हाँ वही घमंड है। जितना आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का प्रदर्शन करना ही अभिमान है। नहीं हमारे जैसा कोई नहीं है, यही अभिमान है। और जितना है नहीं उससे ज़्यादा दिखाना वो छल है। ये कह रहे हो, ये पार्वती जी बोल रही है, भगवान शिव से कह रही है। वो काकभूसुंडी के विषय में प्रश्न करना, इसीलिए ये भूमिका बना रही है, समझे कि काकभूसुंडी का कौवा को ये जब हुआ ना, देवराज भी आ गए। देवराज मतलब देवों का राजा, ऐसा इंद्र नहीं है। यहाँ शिव जी को ही कह रहा है सूर्य राया। सूर्य मतलब देवता होता है, राया मतलब राजा, देवताओं का राजा मतलब सबके स्वामी महादेव ने, देवों के देव महादेव कहता है ना, सबसे बड़ा देव है, इसीलिए सूर्य राजा। जितना यहाँ पर सभी देवों के देवराय, यहाँ का देवराज कहने का मतलब है यहाँ की सभी देवताओं से जो श्रेष्ठ हैं, ये तत्व अर्थ है। तो भगवान शिव सभी देव से श्रेष्ठ माने जाते हैं। कुछ समस्या आ गई तो उनके पास 3 देव श्रेष्ठ माने जाते हैं ना, तो उसमें एक का नाम ले रहा है तो उसको कहा संबोधन करके प्रश्न। थोड़ा सा यहाँ जैसे कि अभिमान कैसे है, जैसे किसी के पास कला है, विद्या है, धन है और नहीं जान रहा है, अगर वहाँ सोचेगा कि मैं थोड़ा सा इसमें बोले या विद्वान है तो बोलना चाहिए समय देखकर, तो इसमें अभिमान का क्या? वो अभिमान नहीं हुआ। अभिमान वहाँ पर होता है जहाँ की आप दूसरे को नीचे दिखाना अपनी योग्यता से, हाँ नीच दिखाना दूसरे को कि तुमसे हम श्रेष्ठ हैं, ऐसी जहाँ वृत्ति आती है तब वो हुआ अभिमान। नहीं तो ऐसे सब पढ़ना लिखना पढ़ाना, किसी को समझाने के लिए अपने विषय में बताना, ये अभिमान नहीं। उससे शिक्षा के लिए बता रहा है कि वो बढ़े, लेकिन अभिमान क्या है, दूसरे को निकृष्ट कहना अपने से कि हम तुमसे विशेष हैं ना, वो अभिमान होता है। ना कि वो अब किसी को सिखाएगा तो वो अभिमान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। कोई नहीं जान रहा है उसको बता रहा है तो अभिमान हो गया, वो नहीं, वो तो ज़रूरी है। तो कहा इन सबों में क्या है, कहा ऐसे तो हो करते करते लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भक्ति में लगे रहना वो बहुत कठिन है। तो भक्ति को कई लोग छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे। तो सबसे बड़ा भक्त क्या है, जो भी जीवन मुक्त हो गया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। वहाँ आया राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारि अनग उगारा, चहु चतुरन कहा नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। प्रभु को ज्ञानी भक्त क्या है, विशेष प्रिय है। तो जो ज्ञानी हो जाएगा, ब्रह्म तत्व को जानेगा, वो तो विशेष प्रिय है। लेकिन यहाँ राम जी की महिमा को दिखाना है, राम भक्ति को दिखाना है, इसीलिए कहता है ऐसे होने पर भी वो राम भक्ति में लगा रहना, उनके चरणों में प्रेम रखना, ऐसा कठिन होता है। कोई होते हैं, कोई हो गया तो ऐसे बात नहीं कि उसकी भक्ति चली गई। सबसे श्रेष्ठ वही भगवान को प्रिय है, गोस्वामी जी ही मान लिख रहे हैं। तो यहाँ प्रसंग अनुसार एक पक्ष को विशेष बताने के लिए ऐसा कहा गया, समझे। भक्ति की वो विशेषता बता रही है ना, का भक्ति बहुत दुर्लभ है। वही अब काकभूषुंडी जी कहा कि भगवान शिव आगे प्रसंग में क्या आ रहा है कि जब तुम्हारा शरीर, पूछा कि ये ज्ञान कहाँ पाए आप, प्रश्न किया शिव पार्वती जी का आपको ये ज्ञान कहाँ मिला। तब वो बताता है कि मैं कौवा से काकभूषुंडी से ये ज्ञान पाया। तो वही कह रहा है कि आप तो अपने ज्ञानी हैं, फिर एक कौवा है, कौवा को फिर इतना श्रेष्ठ ज्ञान कैसे मिल गया।
एक तो मनुष्य है, मनुष्य की ऐसी दुर्दशा है कि हजारों मनुष्य में कोई धर्म करने के लिए जाता है, वो उसमें करोड़ों धर्मात्मा में कोई विषय से अलग होकर के भजन साधन में कुछ लगता है। ऐसे बहुत लगा रहेगा तो किसी को सही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस सही ज्ञान में भी कोई जीवन मुक्त होते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ में ऐसे बोले तो फिर एक पक्षी कैसे प्राप्त कर लिया, ये उसको आश्चर्य हुआ। इसलिए ये भूमिका बना रहता। आगे उसी पर ये कर रहे हैं। पार्वती को संदेह हो। हाँ, पार्वती जी को संदेह हो रहा है कि आप जो उससे ज्ञान प्राप्त किया, कहा ना कि मैं पक्षीराज से ज्ञान कागभुसुंडी से प्राप्त किया ये ज्ञान, उनके कथा उनके पास जा कर के कथा सुनी, तो इसीलिए उनको ये हो रहा है। हाँ, का पक्षी को कैसे ज्ञान हो गया, मनुष्य को तो इतना कठिन है, हजारों हजार करोड़ों करोड़ में किसी को होता है, अब ये पक्षी को कैसे हो गया। फिर उसके पास आप जैसे ज्ञानी पुरुष जा कर के कथा सुने, ये तो वही कर रहा है। यहाँ प्रश्न भी लिख रहा है ना, तो ऐसी भक्ति काग ने कैसे पाई। हिंदी में लिखा है उधर ऊपर दूसरे पेज में पैराग्राफ के बाद देख, कहा कि जो मनुष्य को भी कठिन है, करोड़ों करोड़ों में मिलता है, तो कहा हे नाथ, हे स्वामी, ये ऐसी भक्ति काग ने कैसे पाई, कृपा करके मुझे बुझाकर कहिए। और अब प्रश्न कर रहा है, कई प्रश्न। कागभुसुंडी जी के ऐसे भक्त ने काग दे कैसे, का इतना बड़ा भक्त था, फिर कौवा शरीर कैसे प्राप्त कर लिया ना, उनके फिर कथा उनके कैसे हुआ सब बताएगा। गरुड़ फिर उनके पास क्यों गया, पक्षी राजाओं का पक्षी गरुड़ था, काग के पास ही क्यों गया, उनका संवाद फिर कैसे हुआ, रामचरितमानस कथा कहाँ पाया, ये है। पर इनके प्रश्न सुन करके फिर तब भगवान उस पर कह रहे हैं, तो जब तुम सती शरीर में थे, सती शरीर का रोध करके दक्ष शरीर में जला दिया, वहाँ गया देखा शिव जी का अपमान हो रहा है, तो वो जल गई योग अग्नि में। तो फिर भगवान विकल हो गए, तब फिर वो इधर उधर भटकने लगे, कहाँ क्या विकल हो करके, तब जा करके वही बता रहा है कहाँ गए। इसको करना है कि यहीं रहने दे, याद है ना, टाइम हो गया। श्री सद्गुरु महाराज कर दें पूरा इसको, पुरुषा पर पूरा प्रसंग यहाँ तक होगा। बटतर का हरि कथा प्रसंगा बहुत लंबा है प्रसंग, इतना कर दें। चलिए, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। काहे पार्वती जी, जब तुम योगा अग्नि में शरीर जला दी, तब मैं यत्र तत्र संसार में घूमने लगा, भ्रमण करने लगा। पार्वती वाला रोक लिया तब। हाँ, पार्वती ने प्रश्न कर रही है, तो कहा कैसे आपको कागभुसुंडी जी से कैसे भेंट हो गई, तो वो बता रहा है। किसको, किस सब को, अच्छा वो पहले पूरा कीजिए। तो गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तो कह रहा है कि सुमेरु पर्वत के उत्तर में क्या है, बहुत दूर में, सुमेरु पर्वत से बहुत दूर में क्या है, एक नीला पर्वत है, शैल मतलब पर्वत, और बहुत सुंदर है। भूरी, भूरी मतलब बहुत, सुंदर था, एक बहुत सुंदर पर्वत है। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। का वो सुंदर जो पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, का सुमेरु पर्वत से उत्तर में जो नीलगिरी पर्वत सुंदर पर्वत है, उसका का चार क्या है, शिखर है। कैसा शिखर है, कनकमय, कनक कहते हैं स्वर्ण को, समझे, स्वर्ण के जैसा उसका चमकता हुआ चार शिखर है। वो कैसा, चारू मोरे मन भाए, वो सुंदर, वो चारों शिखर जो कहता बहुत सुंदर है। चारू मतलब सुंदर है, वो चारों को का बहुत सुंदर है, और मन को हमको अच्छा लगा, शिव जी कह रहे हैं।
तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकड़ी रसाला। पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकड़ी रसाला। का उन चारों शिखरों के, 4 शिखर हैं, चारों शिखरों पर का एक एक वृक्ष है। तो का एक बट का, एक पीपर का, एक पाकड़ वृक्ष होता है, और एक रसाला आम का ये 4 वृक्ष चारों शिखर पर हैं एक एक। ऐसे नहीं कि बहुत बहुत, एक एक बोल रहे हैं। और विशेषता कर, और क्या विशेषता है उस शिखर की? तो का शैलो पर सुंदर सर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। लो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। हाँ, का शैलो ऊपरी, शैल के ऊपर में क्या है? का सर सुंदर सर सोहा, बहुत सुंदर सरोवर है। सर मतलब सरोवर। मनि सोपान देखी मन मोहा, वो उसमें मणि क्या सोपान है, सीढ़ियाँ है। मणि की सीढ़ियाँ देख करके मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कलरव हंस गण, गूंजत मंजुल भृंग। का वो जो सुंदर सरोवर है कैसा है? का उसमें शीतल अमल मधुर जल है। का जल कैसा है? का अमल, मल रहित जल है, और ठंडा भी है, और बहुत मीठा भी है। मधुर जल, मीठा जल है। जल की विशेषता क्या है? शीतल है, मल रहित है। अमल मतलब मल रहित, एकदम स्वच्छ है, और बहुत मीठा भी है। और क्या है? तो का जलज विपुल बहुरंग, का बहुत प्रकार के उसमें जलज है। जलज किसको कहते हैं? कमल को। बहुत प्रकार के कमल उसमें खिले हुए हैं। और क्या है? का पूजत कलरव हंसगण, का हंसगण वहाँ पर क्या होता है? बहुत कलरव कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और गुंजत मंजुल भृंग, और घोड़े क्या हो रहे हैं? उसको गुंजार कर रहे हैं ना। अच्छा घोड़े, मंजुल मतलब सुंदर होता है, मंजुल भृंग गुंजत, सुंदर घोड़े सब क्या कर रहे हैं? वहाँ पर गुंजार करते हैं। ये पर्वत की विशेषता है। क्या है इसका आध्यात्मिक तात्पर्य आगे बताएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मुच्यते। ओम शांति शांति।